अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ मैं निकल गई थी अपनी डीवी करवाने के लिए। मुझे जाना था पटना और पटना से 1 घंटे का रास्ता है लखीसराय, क्योंकि मेरा अभी जो मेरे पास मैसेज आया वो वहीं से आया है कि मेरी जो डीवी होगी वो वहीं पे होगी। तो ये हम निकल चुके थे बनारस जाने के लिए, क्योंकि ना आजमगढ़ से कोई ट्रेन ही नहीं थी, तो हमें पहुंचना था बनारस। और ये हम पहुंच गए थे बनारस और ना मतलब ट्रेन का टाइम हो गया था। जो बस थी वो हमें बहुत डिले पहुंचाई थी, तो हमने इधर से मतलब बीच पटरी से ही अंदर चले गए थे, क्योंकि पूरा वो जाने में बहुत टाइम लगता। और यहाँ पे इतनी तेज धूप थी कि मुझे बहुत तेज वाली प्यास लगी। सबसे पहले मैंने सब कुछ रख के पानी पिया, फिर इन्होंने पिया, और जो हमने स्वेटर वोटर पहना था ऊपर से मैंने तो सब कुछ उतार दिया, धूप इतनी तेज थी। और उसके बाद हम ये जा रहे थे जहाँ पे हमारी आनी थी ट्रेन, और ये हमारी ट्रेन आ चुकी थी। ट्रेन में हम बैठ चुके थे। जो हमारी ट्रेन थी वो 1 घंटा डिले हो चुकी थी, और जाते ही हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी। सबसे पहले हम फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद यहाँ पे हम बैठ गए थे खाना खाने, जो कि मैं खाने में मतलब बहुत नॉर्मल लेके आई थी। कबाब लेके आई थी, रोटी और पुलाव। पुलाव तो हम रात के लिए रख दिए थे कि रात में पता नहीं कब पहुँचेंगे, वहाँ का क्या शेड्यूल होगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम रात के लिए रख देते। और यहाँ पे ना जिक्रा का फ़ोन आ गया था, तो जिक्रा अपने बाबा से बात कर रही थी और फिर मुझसे बोली कि मम्मा आप वीडियो कॉल करो, हम आपसे वीडियो कॉल पे बात करेंगे। तो यहाँ पे वो मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। पता है जिक्रा को छोड़ के जाना बड़ा अजीब लगता है, दिल में ना अजीब सी क्या बताऊँ। और यहाँ पे ये आ गया था घाट, और फिर उसके बाद ये हमारी ट्रेन जो थी वो रफ्तार पकड़ ली थी। देख रहे हैं ये चले जा रही है। और उसके बाद एक ना स्टेशन आया था जो कि हम पटना से 1 घंटा पहले, और वहाँ पे लोग देख रहे इतना ज़्यादा जाम हो गया था कि ये ट्रेन जो कि हम एसी में थे एसी की बोगी बन गई थी स्लीपर। और मैं सोच रही थी स्लीपर का क्या हाल होगा। मतलब हमारी सीट पे 3-3 4-4 लोग बैठ गए थे, मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। बड़ा ना बहुत अजीब लग रहा था। देख रहे हैं एकदम पूरी कस गई थी। और उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए थे स्टेशन। स्टेशन से हमने टोटो किया था, जो कि हमारे यहाँ ना ऑटो बोलते हैं, वहाँ पे टोटो बोलते हैं। और वहाँ ऑटो करके हम पहुंच गए थे ये होटल, कि इन्होंने ना जिक्र के पापा ने पहले ही बात कर ली थी होटल वाले से, क्योंकि हमें जाके दौड़ना ना पड़े। और यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, रास्ता इतना ख़राब था कि मैं तो जाके वहाँ पे ये कह रहे थे मुझसे रूम देखने चलेंगे। मैंने कहा नहीं आप जाइए देख के आइए, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और यहाँ पे मैं बैठ के वेट कर रही थी। फिर ये रूम देख के कह रहे ठीक है, मतलब हमें रुकना ही है। तो ये फिर हम गए ये रूम में। ये देख रहे हैं ये हम रूम था, बहुत बड़ा तो नहीं था, हाँ बस ठीक ठाक था, रात गुजारने लायक था। सबसे सही ना मुझे इसका वॉशरूम लगा, क्योंकि ना मुझे वेस्टर्न वॉशरूम में बैठना बहुत बुरा लगता है। तो ये इंडियन वॉशरूम थे इसके, तो मुझे काफ़ी सुकून हुआ। और फिर उसके बाद खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। और ये अर्ली मॉर्निंग जो कि मुझे डीवी करवाने जानी थी, तो ये हम 7:30 बजे निकल चुके थे। देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा था, और फिर हमें भी रास्ते का आइडिया नहीं था, तो इसलिए हम बहुत जल्दी निकल गए थे, क्योंकि हमें भी पता कर करके जाना था। और ये हम पहुँच गए थे ऑफिस DRC, ये यहीं पे हमारी होनी थी काउंसलिंग। वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, हम बहुत इजीली पहुँच गए थे। और फिर ना जब कहीं जाओ तो जो लोग मिलते हैं वो काफ़ी हेल्पिंग लोग मिलते हैं। ये देख रहे बहुत ज़्यादा कोहरा था, तो यहाँ पे हम घूम घूम के देख रहे थे। यहाँ पे हर जगह के लोग आए हुए थे, तो अच्छा लगता है कि हर कोने से हर कोई आता है। फिर यहाँ पे ना मुझे कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स जो थे उसको अटेस्ट करने थे, वो मैं बैठ के कर रही थी। और फिर फाइनली ये एक हॉल था जो कि खुल चुका था कि आप लोग यहीं पे बैठिए, ये जो अंदर दिख रहे हैं ना यहीं पे आपकी डीवी होनी है। और यहाँ पे मेरी जो धड़कनें थी वो बहुत तेज हो रही थी, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, इतनी भीड़ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें बुलाया गया था यहाँ पे अनाउंस करके कि आप लोग अपना अपना जो भी करवाना है एक एक कम करवाते जाइए। तो यहाँ पे हम अपना कर रहे थे, और उसके बाद सब कुछ हमारा हो गया था। और यहाँ पे बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो कुछ यहाँ इधर तो कुछ मिल नहीं रहा था। फिर ये गए बाहर, तो यही मिला था, समोसे और छोले मिले थे, तो इन्होंने कहा खा ले। और फिर फाइनली मुझे ये मेरा लेटर मिल चुका था, क्योंकि मुझे मतलब मेरा काम हो गया था। और आई एम सो हैप्पी कि मैं भी मतलब अब BPSC टीचर बनूंगी। और बस अल्लाह से दुआ है कि मैं अपने जो काम है उसको बहुत ईमानदारी से निभाऊं। और फिर उसके बाद हमें इतनी तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि लंच तो किया नहीं था, और यहाँ पे बज गए थे 2।
तो हम ना एक कोई सनशाइन करके कोई ढाबा था, तो हम वहाँ पहुँचे। देखने में ठीक ठाक था, हमें लगा कि खाना भी ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन मतलब इतना ख़राब उन्होंने खाना बना के दिया था कि ना ये खाना मुंह में ही नहीं हिल रहा था। खाने को तो ख़राब नहीं कहते, लेकिन ऐसा बना दिए थे कि कोई टेस्ट ही नहीं था, और ना मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा था। फिर भी इन्होंने कहा थोड़ा सा खा लीजिए, क्योंकि सुबह से भूखे हैं। तो मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत मतलब कोशिश करके सिर्फ एक रोटी खाई, वो भी बहुत मुश्किल से। ये देख रहे हैं, अचार के साथ अचार लिया। और यहाँ से खाने के बाद फिर हमने ना कुछ वो मतलब बाहर जाके कुछ फ्रूट्स खाए। और फिर शाम में हमारी रिटर्न ट्रेन थी, जो कि आजमगढ़ के मिल गए थे। और शाम में मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी, तो एक ना और कोई मतलब कैफ़े टाइप था, तो वहाँ पे हम गए। मुझे लगा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन वहाँ पे जब हमने पूछा कि आपके यहाँ सब कुछ मिलेगा, कह रहे हाँ मिलेगा। तो हमने यहाँ से एक मसाला डोसा लिया, जो कि ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो हमने ये मसाला डोसा खाया। और उसके बाद फिर हमारी 7:30 बजे की ट्रेन थी, नहीं सॉरी 7:30 नहीं 8:30 बजे की ट्रेन थी। तो हम आ गए थे यहाँ पे स्टेशन आ गए थे, और यहाँ पे हम बैठ के अपने ट्रेन का वेट कर रहे थे, क्योंकि हम पहले ही आ गए थे। फिर फाइनली हमारी आ गई थी ट्रेन, और अब मुझे आ रही थी बहुत तेज़ वाली नींद। और सब कुछ मैंने अपना सब कुछ रख दिया था, खाना वाना तो हम खा ही चुके थे शाम में। तो यहाँ पे मैंने अपनी सबसे पहले ये शीट लगाई, और शीट लगाने के बाद मैं अब सोऊंगी, क्योंकि हमें सुबह पहुँचना है आजमगढ़। और अभी तो ट्रेन 2 घंटा हो गई है डिले, और तो हम अपनी नींद करते हैं पूरी। और बस आपसे मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमेशा खुश रहे, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।